रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। तो दोस्तों, तनिष्क की नई ऐड के ऊपर पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। बॉयकॉट करने के बाद तनिष्क ने अपनी ऐड को वापस तो ले लिया है और दूसरी तरफ एक क्षमा पत्र भी एक तरीके से जारी किया है। लेकिन ऐसा क्या था तनिष्क की ऐड में? क्या तनिष्क की ऐड गलत थी या फिर वो बॉयकॉट करने वाले गलत थे जो इस कार्य को कर रहे हैं? पता चलेगा आपको इस वीडियो में, और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में ही सबसे रोचक मामला आने वाला है जो आपको गजब की जानकारी देने वाला है। What basically Tanishq has gone ahead and done is given a big legs up, big victory. Now you can see such attacks happening all the more because now secularism, now communal harmony is something to be ashamed of, and we shall see more such attacks. And that's how it is now. जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि ये विज्ञापन लव जिहाद को बढ़ावा देता है, और इन लोगों का यह भी आरोप है कि हर बार हमारे देश की फिल्मों और विज्ञापनों में एक हिंदू महिला को ही मुस्लिम पुरुष के साथ विवाह करते हुए क्यों दिखाया जाता है, इसका उल्टा क्यों नहीं दिखाया जाता। यानी कभी भी किसी विज्ञापन में या किसी फिल्म में एक मुस्लिम महिला की शादी एक हिंदू पुरुष से होती हुई क्यों नहीं दिखाई जाती? क्या सेक्युलर दिखने के लिए, धर्मनिरपेक्ष दिखने के लिए यही जरूरी है कि यही स्टोरी लाइन ली जाए? One word to explain this: hate. Hate, yeah, of course hate. And also, we are in a culture. Let's also, put this on the table, Sanket, that secularism is a joke in our country. I grew up in a middle class Bengali household where, I was told growing up that you can marry anybody you want but don't marry a Muslim. And I'm sure that's something that a lot of women in this country, Hindu women, have heard. And, the reasons given were, they range from, they are very Kattar, they will make you have a lot of children, they're very dirty, they live like pigs, so many things, So what is this secularism? Today you're bringing up Maharashtra. Look at the way women are trolled in this country. लेकिन फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं कि क्या तनिष्क की ऐड में जो दिखाया गया है वो गलत है? जी नहीं, वो सही है, लेकिन सिर्फ आइडल वर्ल्ड में, जिसको हमें बनने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है और तनिष्क की ऐड उस समस्या को नॉर्मलाइज करती है जो आज एक बहुत बड़ी समस्या है। शादी करके रिलीजन चेंज करवा देना, ये कोई न्यूज़ नहीं है आज की डेट में। शादी करके रिलीजन चेंज करने को फोर्स करना और ना करने पर सर को अलग कर देना, ये न्यूज़ है। फिर चाहे वो प्रिया और उसकी बेटी का केस हो, एकता देशवाल हो, रियल लाइफ में निशिमा फातिमा ही बन रही है, या केरल की अहिल्या जो है वो हादिया बन रही है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वन साइडेड रिस्पेक्ट की, यानी एक तरफा रिस्पेक्ट की। क्योंकि ये तनिष्क का जो एड है ये एकत्व की बात करता है, वननेस की बात करता है, लेकिन ये एड मिसलीडिंग है। जरा आप सोचिए कि अगर इस एड में एक सिख लड़का एक हिंदू लड़की से शादी कर रहा होता या फिर एक जैन लड़का एक हिंदू लड़की से शादी कर रहा होता तो क्या इस पे आउटरीच होता? कोई भी आउटरीच नहीं होता इस एड पर, क्योंकि इन कम्युनिटीज के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। ये सारी कम्युनिटीज एक दूसरे को अपने कल्चर का हिस्सा मानती हैं। इस पर्टिकुलर शादी के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ वन साइडेड रिस्पेक्ट दिखाता है, और वन साइडेड रिस्पेक्ट भारत जैसी सोसाइटी में कभी भी काम नहीं करेगा। देखिए, मैं तो सपोर्ट करता हूं इंटर मैरिज को, मैं तो सपोर्ट करता हूं कि लोग अपने कास्ट के बाहर जाकर, अपने गोत्र के बाहर जाकर, अपने रिलीजन के बाहर जाकर शादी करें। भारत जैसे एक डाइवर्स कल्चर में इस तरह की शादियां होनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम और हिंदू शादियों में वही वन साइडेड रिस्पेक्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। भाजपा के बाकायदा सांसदों ने इस बात को ट्वीट किया कि ऐसा एड कैंपेन आप मुस्लिम लड़की को और हिंदू परिवार में बना सकते थे। क्या ऐसा पहले हुआ नहीं है? क्या ऐसी फिल्में नहीं बनी हैं? क्या गदर फिल्म नहीं बनी, बॉम्बे फिल्म नहीं बनी, और बहुत सारी फिल्में आप दर्शकों को याद होंगी। और ये भी हमें मालूम है कि उसका विरोध हुआ था,
कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम लोग थे जिन्होंने विरोध किया था, कुछ ऐसी प्रगतिशील किताबें भी आई हैं जिनका विरोध हुआ है, कुछ फिल्में भी आई हैं जिनका विरोध हुआ है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर एक धर्म के लोग कट्टरपंथ कर रहे हैं तो आप उस धर्म से सिर्फ कट्टरपंथ को ही क्यों इंपोर्ट करना चाहते हैं? आप भी उनके जैसे क्यों बन जाना चाहते हैं? ये किस तरह का एक कंपेटिटिव कम्युनलिज्म, कंपेटिटिव एक इंटॉलरेंस है कि अगर वो ये दिखाएंगे तो हम भी ये दिखाएंगे। वैसे पॉलिटिशियन हिंदू हो या मुस्लिम हो, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं होता। मुस्लिम पॉलिटिशियन मुस्लिम खतरे में है बोल के मुस्लिम से वोट लेता है और हिंदू पॉलिटिशियन हिंदू खतरे में है बोल के हिंदू से वोट लेता है। तो चाहे जो भी हिंदू मुस्लिम इश्यू हो, हर पॉलिटिशियन इस पे वोट मांगता है। So this is what for today's episode. Please do share this video as much as you can ताकि लोग biased information से बच सके। और अगर आपको मेरा एक काम पसंद आता है तो आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, जितना हो सके उतने मेजर टॉपिक्स मैंने आज के इस एपिसोड में कवर किए। इन केस अगर मैंने किसी मेजर टॉपिक को मिस कर दिया है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन पर जाकर जरूर बताएं। और हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, सही को सही और गलत को गलत कहने से फर्क पड़ता है। एंड आई नो दैट यू गाइज विल फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ बिकॉज you are supercalifragilistic expialidocious.